हरिओम। शुल्क घोषणा के इस अंतिम चरण में हम कंसेशन यानी कि छूट घोषणा करना तथा शुल्क के रसीद काटने की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देंगे। इस हेतु हम सबसे पहले छूट घोषणा करते हैं कंसेशन, इसलिए फीस के ऊपर क्लिक करेंगे, कंसेशन क्लिक करेंगे। अब हमारे विद्या मंदिर में इस तरह का प्रावधान रहता है कि अगर एक से अधिक भैया बहन एक साथ किसी अभिभावक के 2-3 बच्चे विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं तो उनके एक बच्चे को हो सकता है छूट दिया गया हो। कर्मचारियों के बच्चों को भी शिक्षण शुल्क में छूट दिया जा सकता है। कोई मेधावी छात्र के लिए भी हम कुछ छूट का घोषणा कर सकते हैं। ये स्थान के आधार पर बदलता है। हम एक स्पेशल कंसेशन डिक्लेयर करेंगे। अब हम कंसेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू दबाते हैं और उसमें मैं स्पेशल कंसेशन स्पेशल रिबेट नाम से एक शुल्क छूट का घोषणा कर रहा हूं जो शिक्षण शुल्क के ऊपर निर्भर करता है। अब उसके शिक्षण शुल्क के 25% यह प्रतिशत में घोषणा करने की आवश्यकता होता है। शिक्षण शुल्क के 25% हमने बताया छूट मिलेगा। इस प्रकार के अन्य किसी भी प्रकार के शुल्कों को जोड़ना हो तो ऐड बटन दबाते हुए हम सभी छूटों के नाम, सभी शुल्क के नाम तथा उनमें प्रतिशत सूचना जानकारी प्राप्त बताएंगे। उसके बाद सबमिट बटन दबा देते हैं। अब एक बालक के साथ मान लीजिए मैं इस तरह का कुछ छूट को बाइंड करना चाहता हूं। इस हेतु हम स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम कृष्ण कुमार इस बालक के साथ स्पेशल कंसेशन बाइंड करना चाहते हैं, स्पेशल रिबेट बाइंड करना चाहते हैं, तो हम फिल्टर ऑप्शन के द्वारा सूची बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए इस प्रकार के आसानी से खोजा जा सकता है। कृष्ण के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। अब उसमें टूल्स मेन्यू में प्रथम विकल्प एडिट कंसेशन पे क्लिक करेंगे। यहां उपलब्ध सभी कंसेशन के सूची में से हम वांछित छूट का चयन करते हुए सबमिट बटन दबाएंगे। इस प्रकार के इस बच्चे के साथ एक कंसेशन बाइंड हो चुका है, छूट बाइंड हो चुका है। अभी उसके शुल्क की रसीद काटना हो तो जब हम शुल्क की रसीद काटेंगे या तो जिला समिति के शुल्क के लिए या विद्या मंदिर के शुल्क के लिए 2 प्रकार के रसीदें काटे जाते हैं। तो जब हम कोई एक प्रकार के शुल्क किसी एक कंपनी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे या उसको सबमिट करेंगे तो उस कंपनी से जुड़े सभी प्रकार के शुल्कों की सूची दिख जाएगा। उदाहरण के लिए मान के चले गणेश के शुल्क में भरना है मुझे, तो उसके लिए गणेश का भर दिया गया है, इसलिए कृष्ण को ही मैं चयन करता हूं। आप बाइंड फी के द्वारा देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से शुल्क उसको भरना हो, भरने के लिए वो लागू की गई है। मान के चले वाहन शुल्क को भी मैंने बाइंड कर दिया। अब इसी प्रक्रम में यही स्क्रीन लाने के लिए आप फी डिटेल्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते थे, तो यही स्क्रीन आता है। इनमें से कंप्यूटर और वाहन शुल्क यह विद्यालय खाते में जाते हैं, जबकि शिक्षण शुल्क यह समिति के खाते में जाते हैं। तो जब हम सबमिट फी विद्यालय के खाते के किसी शुल्क के साथ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सभी शुल्क विभिन्न रंगों की पट्टी से दिखाई देता है। जो शुल्क अभी वर्तमान में चालू है वह पीला रंग में दिखाई देता है। आने वाले समय में जिनकी अवधि घोषणा किया गया है इंस्टॉलमेंट 2, वह नीले रंग में। अगर उस अवधि पार कर चुका है अर्थात ओवरड्यू हो चुका है तो वह लाल रंग में दिखाई देते हैं। इस समय में हमें एक ही फील्ड में अभिभावक जो राशि दे रहा है उसे टाइप करना है, इससे स्वतः वह बढ़ जाता है। अंत में हमको सबमिट बटन दबाना है। तो इस प्रकार की शुल्क की रसीद आ जाता है। अब कागज पर छापने के लिए इसमें 3 पर्ची आता है, ओरिजिनल कॉपी, स्टूडेंट कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी।
परंतु हम सुविधा के लिए मैं सुझाव देता हूं स्मॉल प्रिंट का चयन करें। इसमें आपके कागज के ऊपर दो हिस्से में, एक ही भाग में दो हिस्से हो करके दो रसीद प्रिंट होता है, एक ओरिजिनल कॉपी के रूप में और एक स्टूडेंट कॉपी के रूप में। इन्हें बीच में से फाड़कर स्टूडेंट कॉपी को बच्चे को दे दिया जाता है तथा ओरिजिनल कॉपी को फाइलिंग कर दिया जाता है। इसी क्रम में हम पुनः वही कृष्ण का स्टूडेंट के ऊपर जाते हुए कृष्ण के फी डिटेल्स में जाते हैं। अब की बार हम शिक्षण शुल्क को क्लिक करते हैं। जब हम शिक्षण शुल्क को क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही मैं यहाँ एक ही जगह में एक ही किस्त 45,000 का लिखता हूं, ध्यान रखें छूट लिखने के बाद उसको 25% का छूट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। तो हमें यहाँ 3375 नहीं लिखना है, बालक से लेना है 3375, किंतु शुल्क की पूरी राशि को यहाँ लिखना आवश्यक हो जाता है। मान के चले हमने यहाँ 1125 के ना करके सिर्फ 1100 ही छूट देना चाहते हैं, तो भी हम इस एडिट बटन को दबाते हुए यहाँ 1100 टाइप कर सकते हैं। ये मैन्युअली भी बाद में एडिट कर सकते हैं। तो अभी उसके 25% एग्जैक्टली ना होते हुए वह 1100 हमने फिक्स कर दिए राउंड करने के लिए, और टोटल वो बच्चों से हम ले रहे हैं 3400। इस प्रकार करने के बाद सबमिट करेंगे। ध्यान रखेंगे देय राशि पूरी शुल्क का अमाउंट को टाइप करना होता है। बालक से प्राप्त करने वाला राशि टोटल में यहाँ दिखाई दे रहा है। अंत में सबमिट बटन दबाएंगे। इसी प्रकार के वह राशि डिस्काउंट के साथ आपको दिखाई देता है। पूर्व की भांति इसका भी हम स्मॉल प्रिंट निकाल करके कागज को उल्टा करके उस पर प्रिंट करके एक भाग बच्चे को और दूसरे भाग फाइलिंग करने के लिए रखा जा सकता है। धन्यवाद।